આ વખતે તો ઓડિયો રાખવો પડશે. કા ભૂલી ગયો તો ઠીક છે, જે સાંભળી લે ને શાંતિથી મૂંગો બની. हेलो एवरीवन, लेट अस सी कि आज का सेटअप कैसा है और उसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं. और ये मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि इससे तुमको पता चलेगा कि डेली का रिचुअल कैसा रखना चाहिए और ऐसे ऑल टाइम हाई जब भी बने तब आपको कैसे काम करना चाहिए. ये आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो आने वाले टाइम में. मैं इसको सेव कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि आपको ऐसे सेटअप्स में काम कैसे करना है. तो सबसे पहला मॉर्निंग में आपको करना क्या चाहिए, ग्लोबल मार्केट्स देखने चाहिए. तो मैं स्क्रीन पे चलता हूँ. ऐसा समझो कि अभी मेरे लिए मार्केट खुला है, ठीक है. तो व्हाट वी विल डू, आई विल गो फॉर ग्लोबल मार्केट. राइट, तो नथिंग बैड इन इट, डेली करना ही चाहिए सब. यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे आपको मंदी करनी चाहिए. डाउ जोन्स साइडवेज, S&P, नैस्डैक सब प्लस ही है, ठीक है. गिफ्ट निफ्टी तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव बता रहा है, अभी भी है, तो ठीक है. तो ये तो मार्केट खुल चुका है, चलो ठीक है. तो भी ये सब देखना जरूरी है. तो कुछ ऐसा बड़ा फॉल नहीं आएगा, ऐसा मान के चलो, ठीक है. जबरदस्ती का मंदी बिल्कुल नहीं करना है. तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे संकेत नहीं जिससे आपको सेल करना चाहिए. अभी इंडियन ईडीआर क्या बता रहे, इंडियन ईडीआर बताते कौन से स्टॉक है जो गैप अप होके खुल सकते हैं. अमेरिकन डिपॉजिटरी शिफ्ट, सो एक्सिस का ईडीआर पॉजिटिव बता रहा है, डॉक्टर रेड्डी का ईडीआर पॉजिटिव बता रहा है. HDFC थोड़ा साइडवेज है इसलिए वो नीचे जा रहा है. देखो ये जो है ना बहुत क्लियर साइन देते हैं. इन्फोसिस का ईडीआर प्लस है तो इन्फोसिस गैप अप ही खुला होगा. तो ईडीआर से भी आपको पता चल जाता है जो इंडिया के स्टॉक से अमेरिका में लिस्टेड है तो वो आपको संकेत देते हैं कि मेरा गैप अप होने वाला है कि गैप डाउन होने वाला है, ठीक है. तो यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा. नाउ विल गो टू स्क्रीन ऑफ इंडियन इक्विटीज एंड चेक कि क्या चल रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं. पहले सबसे पहला काम है हमारा विक्स और पीसीआर देखना. तो हम यहाँ पे इंडिया विक्स ऐसे ही गूगल में लिख देते हैं, ठीक है. इंडिया विक्स, ठीक है. तो इंडिया विक्स क्या कर रहा है बॉस, इंडिया विक्स तो नेगेटिव है, मतलब निफ्टी तो पॉजिटिव ही होना चाहिए. तो उस हिसाब से तो भाई बिल्कुल मंदी नहीं दिख रही है. तो क्या करेंगे अभी, तो हमको क्या करना है, बाय एंड डिप्स करना है. इट इज वेरी 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 क्लियर, ठीक है. तो कोई भी मंदी आएगी फिर से ऊपर आ जाएगा मार्केट, तो गलती से भी बेचना मत. फिर बोलोगे ऑल टाइम हाई पे भी मेरे को खरीदने को बोल रहे हो, ऐसा नहीं है. मार्केट का पोस्चर भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. जबरदस्ती का सेलिंग नहीं करना है. जस्ट बिकॉज मार्केट बहुत चल गया है तो बेचना नहीं, ये कोई प्रथा नहीं होती है ऐसी, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो निफ्टी का पोस्चर स्टडी करते हैं. तो चार्ट वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस. चार्ट वाइज हम सबसे पहला काम दिन का हाई मार्क करेंगे, उसके बाद दिन का लो मार्क करेंगे. तो आज 27,945, चलो यहाँ से मार्केट 9:15 शुरू हुआ तो ये वाला जो पोजीशन है हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं. तो जो भी कुछ होगा या इसके ऊपर, तो आप देखो अभी भी मार्केट मतलब मेरे लिए निफ्टी का मतलब मार्केट हो गया 50% जोन इसने नहीं तोड़ा है. तो टेक्निकल तो भाई कोई इशू नहीं लग रहा है. अगर इसमें कुछ भी प्लॉट कर दो तो 50% जोन इसका ब्रेक होगा, तब हम सोचेंगे कि क्या करना है. अभी तो 50% जोन के ऊपर है. तो 50% जोन आप बोलोगे कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो यहाँ से नीचे से हम ऊपर तक कनेक्ट करते हैं. आप देखो 67 पॉइंट ऑलमोस्ट, और रेंज पकड़ के रखिए 67 पॉइंट्स की, 68 पॉइंट्स पकड़ के चलो. और उसका हम 50% मार्क करेंगे. जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कोई एक पॉइंट पे. तो अब जब ये तोड़ेगा तब हम सोचेंगे, बट फिलहाल तो ऊपर वाले डब्बे पे काम कर रहा था. ये मिड बुलिश है. मिड बुलिश का क्या मतलब होता है, ये बार बार मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी मार्केट 0.50% के नीचे है तो मिड बुलिश है. तो ये मिड बुलिश की बुलिश है पर मिड बुलिश है, ठीक है. और इसका अभी विक्स ने बता दिया, चार्ट ने बता दिया. हम और एक काम करेंगे, पीसीआर. अभी पीसीआर तो भाई निफ्टी का बुलिश बता रहा है, 1.23 है इसका बुलिश, ठीक है. तो ये दोनों के हिसाब से इट इज ओके ओके, नथिंग, देयर इज नो इशू. बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी देखो. अभी इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट के डेटा ऑप्शंस के. तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप, यहाँ तक लॉन्ग बिल्डअप है 26,450. बाप रे, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 26,450 तक आपको तेजी दिखनी चाहिए. मतलब बायर्स एक्टिव हैं अभी भी, ठीक है. इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी, डेल्टा के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको ऑप्शन राइट करना है तो कोई दूर के स्ट्राइक प्राइस पे जाके भाई राइट करो जहां पे कुछ आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखाओ. पर यहाँ पे कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं, यहाँ तो उल्टा शॉर्ट कवर लगा हुआ है, ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या है, शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप. हाँ, जब डेटा चेंज होगा तब की बात तब है. फिलहाल के लिए मार्केट पॉजिटिव एट दिस टाइम 11.03 के टाइम पे, ठीक है. मतलब अर्ली मॉर्निंग का ट्रेड है. तो पीसीआर ने तो कुछ नहीं बोला, विक्स ने भी कुछ नहीं बोला. तो निफ्टी में वही करंट है. अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं. चलो, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या कह रहा है,
टर्निंग बेरिश, इट इज टर्निंग बेरिश 0.93, दैट मींस टर्निंग बैड, बट विक्स तो पीविक्स तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, बुलिश ही है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत मंदी आ सकती है, तो आ गई है 140 पॉइंट्स की। और यहाँ पे क्या चल रहा है, शॉर्ट बिल्डअप। तो देखो निफ्टी में क्या दिख रहा था, लॉन्ग बिल्डअप, यहाँ पे देखो शॉर्ट बिल्डअप। तो शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप मतलब इट इज मिड बेरिश, 0.25% है ये रहा। तो 0.25% मतलब मिड बेरिश है। बेरिश कब होएगा, 0.5% के नीचे ब्रो। तो अभी यहाँ पे आपको समझ लेना है कि मिड बेरिश, और मैक्स पेन का है 54,200, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉलपुट बायर्स बैठे हुए हैं, या तो शॉर्ट करने वाले बैठे हुए हैं। आप समझ लो जो भी हरकत हो रही है यहाँ पे हो रही है ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये बकायदा एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। तो एटीएम पे शॉर्ट बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है मतलब इट इज न्यूट्रल, क्योंकि देखो पुट भी माइनस है और कॉल भी माइनस है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों साइड हलवा खा रहे हैं दोनों, कॉल राइटर पुट राइटर। ठीक है, तो कॉल पुट राइट कर रहे हैं, और एक होते हैं बायर, नेकेड बायर। तो बायर्स बा लॉन्ग बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो कहीं भी तो लॉन्ग बिल्डअप दिख नहीं रहा है, तो ये सारे शॉर्टर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी इससे समझ लो कि बैंक निफ्टी का टर्निंग बेरिश है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी इसमें आपको नेकेड बाइंग नहीं करनी चाहिए। वेट करो, जब कहीं पे लॉन्ग बिल्डअप दिखे इस वाले स्ट्राइक प्राइस तब बाई करना है। एनालिसिस तो फिलहाल ऐसा बता रहा है। ठीक है, फिन निफ्टी का स्टेटस देख लेते हैं। सारे इंडेक्सेस का देखें तो आपको लगेगा कि भाई हाँ भाई बरोबर हुआ है। तो यहाँ भी टर्निंग बेरिश है, शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप न्यूट्रल, ये भी 0.27% है। हाँ, छोटा मोटा पैसा बनाना है तो ठीक है, इट इज यू कैन गो फॉर मंदी। तो बड़ा पैसा बनाना था 0.50% के नीचे जाएगा तो मंदी कर सकते हो, और मैक्स पेन है 25050 पे। ठीक है, तो ये हो गया इंडाइसेस का एनालिसिस मेरे ओर से। ठीक है, तो तीनों मेजर इंडाइसेस जो हरकत करते हैं सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, उसकी ये हालत है। ठीक है, तो पीसीआर के हिसाब से बता दिया, विक्स के हिसाब से बता दिया, लॉन्ग शॉट के हिसाब से भी मैंने बता दिया। तो मैं इसके बाद एक कंक्लूजन पे आऊंगा और आपको पैड पे लिख के दे दूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने हिसाब बना लिया क्या करना है आपको। चलो अभी आगे चलते हैं, कौन से स्टॉक लेने चाहिए उसके ऊपर जाते हैं, और लेने भी चाहिए कि नहीं लेने चाहिए उसके ऊपर जाते हैं। तो लेट्स फिगर आउट दैट। तो यहाँ पे हम एक, मैं यूज रेगुलर वेबसाइट करता हूँ तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे अब देखो इंडाइसेस के ऊपर अगर ध्यान दे तो निफ्टी में पुलर्स कितने हैं, 36, और ट्रैगर्स है 14। तो अभी ये भी देखना है ब्रो आप लोगों को कि यहाँ पे जो पुलर्स है भाई वो है कौन से। ठीक है, तो ये इंफोसिस लार्ज के टॉप के जो 10 स्टॉक है निफ्टी के, यहाँ पे जाता हूं मैं, निफ्टी वेटेज। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, विल क्लिक हियर एंड विल फिगर आउट, नहीं जस्ट अ मिनट, निफ्टी यहाँ पे जाके एनएससी इंडिया, ये तो एनएससी इंडिया के जो टॉप के स्टॉक्स है देखो, इन्फोसिस इसमें से है 6.27% वेटेज। तो यहाँ पे जाके देखो, अभी इन्फोसिस तो भाई इस साइड है, तो मैं बिल्कुल इसका वेट ज्यादा है, तो मतलब जो निफ्टी में जो चेंज आ रहा है ज्यादातर ये सपोर्ट कर रहा है। वेटेज पॉइंट है 28.4। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं अभी। जस्ट बिकॉज ज्यादा स्टॉक प्लस है तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं तेजी ही कर लूंगा, आपको देखना है कि वेटेज वाले स्टॉक भाई है कि नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम दूसरे स्टॉक देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं भाई साहब। तो रिलायंस को भी देख लेते हैं। अब रिलायंस किस साइड है, वन ऑफ दी स्टॉक्स इज रिलायंस। तो रिलायंस यहाँ पे 2.8, कुछ ज्यादा माइनस, देखो 0.1% भी नहीं है, तो मतलब ये 0.50% गिरेगा तब की बात तब है, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अभी बाइंड डिप्स के आसार आ सकते हैं, तो इसमें कभी भी रिकवरी आ सकती है, इसको बेचो मत। ठीक है, तो रिलायंस और इंफोसिस, तो 10 में से 2 स्टॉक क्या कर रहे हैं, ओके ओके। उसके बाद हम आईसीआईसी बैंक पे जाएंगे, तो आईसीआईसी बैंक की हरकत पकड़ने की कोशिश करते हैं। आईसीआईसी बैंक भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो आईसीआईसी बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसमें से क्या कर रहे हैं। तो आईसीआईसी बैंक कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, आईसीआईसी बैंक गिरा ये 8 रुपए माइनस, तो वेरी गुड। तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आईसीआईसी बैंक के हिसाब से आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे आईटीसी को। तो आईटीसी शायद प्लस है मेरे हिसाब से, यहाँ पे जाके हम आईटीसी को भी देखते हैं। आईटीसी तो प्लस है, तो निफ्टी के 2 स्टॉक भाई साहब इस साइड है। ठीक है, और 2 स्टॉक इस साइड है, तो रसाकसी बनी रहेगी। फिर अपने टीसीएस के ऊपर, तो टीसीएस ग्रीन है, उसमें को देखने की जरूरत नहीं है। लार्सन एंड टुब्रो प्लस है, नहीं माइनस है लार्सन एंड टुब्रो। एलएनटी देखो, एलएनटी इस साइड होगा कहीं पे, एलएनटी माइनस है। तो एक रिलायंस हो गया, एक भारतीय एयरटेल बहुत ज्यादा प्रेशर दे सकता है, आईसीआईसी बैंक प्रेशर दे सकता है। तो निफ्टी के कितने स्टॉक हो गए, लो अभी एचडीएफसी बैंक भी आ गया। तो मेजरली 1 2 3 4 स्टॉक, 5 स्टॉक निफ्टी के 10 में से नेगेटिव साइड पे आ चुके हैं। तो इससे आप भ्रमित मत हो जाना कि 36 प्लस है तो मैं फुल ऑन बाइंग करूंगा। बाय एंड डिप्स आएगा, बट ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। खाली एक रिलायंस का गिरना पूरे मार्केट को धड़ाम कर देगा।
ठीक है, तो आप ये जो 5 स्टॉक बचे हैं इसके हिसाब से देखो कि ओवरऑल ये क्या कर सकते हैं। तो ड्रैगर्स के अंदर 14 में से 5 तो भाई निफ्टी के स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो ये ढांचा बदल सकते हैं, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है। ठीक है, अभी लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस, इंफोसिस, ऑलमोस्ट एसबीआई, तो एसबीआई तो प्लस है बॉस। तो एसबीआई क्या कर रहा है, तो एसबीआई देख लेते हैं अभी। वो एसबीआई सीधा सीधा बैंक निफ्टी में जाके देख लेते हैं। एसबीआई तो भाई प्लस है, वेरी गुड। तो एसबीआई ने तो भाई तेजी कर रखी है, तो मान मान लो ना 4 ही स्टॉक निफ्टी के प्लस है। तो देखो ये 50% जोन तोड़ा है निफ्टी ने, इसके बाद का करेक्शन आ सकता है। तो अभी आप यहाँ आपको सेलिंग इनिशिएट करना है तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं ये वाले डाइवर्जन जोन पे। तो यहाँ पे मैं घन प्लॉट कर देता हूँ। अगर मुझे बेचना है तो मैं लोअर एंड टू हायर एंड पे जाऊंगा गन को प्लॉट करने के लिए, ऐसे करके। अब इसका 50% जोन टूटा है, तो मैं यहाँ पे अगर सेल करना है तो मैं करूंगा, और ये मेरा एक टेंटेटिव टारगेट छोटू सा रहेगा एज पर करेक्ट ढांचा। ठीक है, ये रहा 32 पॉइंट का मेरे को एक रिग्रेशन पॉइंट मिल सकता है, तो यहाँ तक के लिए मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट अस सी दिस, इसको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। अगर किसको टेक्निकल ट्रेडिंग करनी है तो इस हिसाब से वो कर सकता है। चलो अभी इसके बाद चलते हैं लॉन्ग शॉर्ट डेटा स्टॉक्स के ऊपर। अभी मान लो कि मुझे इंडेक्स में कुछ भी नहीं करना है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, तो मैं जाऊंगा स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स पे क्या करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट के डेटा देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे लॉन्ग चल रहा है, टॉप गेनर्स क्या है, टॉप लूजर्स क्या है, वो देखते हैं। एनएससी के इंडाइसेस पे जाके वो मेरा पहला काम होगा देखने का, ऑल इंडाइसेस। तो मार्केट ब्रेथ को समझते हैं अभी। नाउ व्हाट इज मार्केट ब्रेथ? मार्केट ब्रेथ इज व्हाट कि ओवरऑल व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, वी कैन चेक इट फ्रॉम हियर। तो एनएससी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। एनएससी के आप देखो, खुद ही देखो, मेरे को मत बोलो। मेजरली इंडाइसेस कर क्या रहे, दिख रहा है आपको एरा? तो ज्यादा मंदी नहीं आएगी बॉस, अगर आती है तो नीचे से रिकवरी आ जाएगी। तो ओवरऑल इंडाइसेस में देखो, निफ्टी मिड कैप 0.67%, तो यहाँ से तेजी का स्टॉक उठा सकते हो, यहाँ से उठा सकते हो। फिर कहाँ से उठा सकते हो, वैसे तो सारे इंडेक्सेस में। फिर 0.60% इन निफ्टी 100, क्वालिटी 30 पॉइंट से भी आप स्टॉक उठा सकते हो, तो इसमें से। फिर ये निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 0.91 स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस, तो ये सारे इंडेक्सेस में देखो भाई ग्रीन है। तो इसके ऊपर जाके एक आध स्टॉक हम चलो इसमें देखते हैं, कोई स्टॉक है क्या? ओके ओके, वेरी गुड, जो चाहिए वो तो यहाँ पे मिल गया बॉस। ये सारे पिटेलाइट में अच्छी तेजी मची हुई है, मेरिको में अच्छी तेजी मची हुई है। फिर अपना तो 3 स्टॉक तो भाई पकड़ने चाहिए। बर्जर पेंट में अच्छी तेजी मची हुई है, लेट अस सी बर्जर पेंट में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दिन के हाई से तो लो, तो हायर लो पे होगा ये ऑलमोस्ट। तो एक बर्जर पेंट का स्टॉक देख सकते हैं हम बाई करने के लिए। नाउ फिगर आउट करते हैं, BERG, बर्जर पेंट। बर्जर पेंट्स का चार्ट देखेंगे, फिगर आउट करेंगे कि इसमें कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यस, हायर लो वर्जन पे है। तो एक पुल बैक ट्रेड दिया था यहाँ पे, तो इसका भी मैं एक काम करता हूँ, टॉप का एरिया मार्क कर लेता हूँ। इसमें एक लोअर एरिया मार्क कर लेता हूँ। राइट, सो दिस एरिया आई कैन मार्क ओवर हियर। तो आज जो अच्छी रैली दिखाई है साहब ने, यहाँ से दिखाई है, तो अच्छा गेन दिया है। तो अगर आप इसमें रेंज ट्रेडिंग करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे कितना रेंज दिया है, तो आपको ट्रेडिंग के अंदर रेंज ट्रेडिंग तो आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ओवरऑल हम देखेंगे इसके अंदर 14 पॉइंट, तो 14 में से ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि आपके बचा कितना है, तो 29 माइनस 24, 624 माइनस 29। तो आपके पास तो रेंज बाकी है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो ₹5.5 का आपको रेंज दिख रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके से एक फ्लो दे सकता है। तो ओवरऑल जो ढांचा है वो पॉजिटिव है ब्रोस। तो ये जो पिक्चर है इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मैं इसको बाय एंड डिप्स कर सकता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कैसा आएगा। अगर टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो पैटर्न के हिसाब से, तो पैटर्न के हिसाब से आपके लिए ये वाला स्टॉप लॉस 6 से 18 का हो सकता है, क्योंकि यहाँ से इसका फ्लो आया था। मैं तो इसी हिसाब से रख रहा हूँ, तो आपको इसी हिसाब से रखना है तो रख सकते हो। और अगर दूसरा स्टॉप लॉस रखना है तो आप इस हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। तो बहुत ही क्लोज है स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस ये होगा, बड़ा स्टॉप लॉस ये होगा, क्योंकि पहला पुल बैक यहाँ से आता है, तो दूसरा पुल बैक यहाँ से मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो आपको तेजी करनी है तो आप कर सकते हो, उसका कॉल ऑप्शन बाय करना है तो कर सकते हो। अभी डीके नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका जो कॉल ऑप्शन बाय करना है तो आपको शॉर्ट कवर दिख रहा है, ये वाला डेटा। शॉर्ट कवर मतलब जिसने कॉल शॉर्ट किया वो अपनी पोजीशन काट रहा है। तो आप शॉर्ट कवर के बाद, शॉर्ट कवर विल टर्न इनटू लॉन्ग बिल्डअप, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। इसका भी डेल्टा स्ट्रॉन्ग है बॉस, ओटीएम का भी डेल्टा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी मंदी नहीं करना है, ये बहुत अच्छा बाइंग आ सकता है। तो जो अगर जिसको बाई करना है वो यहाँ पे बाई कर सकते हो। 615 पे मैक्स पे ने, मतलब लोग ने शॉर्ट कवर शुरू कर दिया है। ये वाले देखो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो गया, यहाँ पे पुट में शॉर्ट बिल्डअप है, मतलब क्लियर क्लियर बाइंग है।
ठीक है, तो आप इसको उठा सकते हो। अभी ये आज की रेंज हो गई, अभी एक्सटेंडिव रेंज अगर किसी को स्विंग के लिए उठाना है तो क्या करेगा वो, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पकड़ते हैं अभी जरा। नहीं, पहले 5 मिनट का चार्ट मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें एक अच्छा स्विंग आ सकता है, तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी इसको हम एक्सटेंडेड स्विंग में जाके देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, कि क्या, और भाई बहुत बहुत क्लियर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो आप अगर इसको समझते हो थोड़ा बहुत, आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्सटेंडेड जोन क्या होता है। तो ये एक एक्सटेंडेड जोन में जाने की कोशिश करेगा। अगर ये जोन इसने क्रॉस किया भाई, तो ये उड़ जाएगा। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है आज इसने ट्राई किया हुआ है, तो ये प्रीवियस जो हाई है उसके पास जाने की कोशिश करेगा। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। मुझे को लग रहा है ये जोन क्रॉस करने के बाद इट विल गिव यू मोर क्लियर पिक्चर। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसके बाद ये ऑल टाइम हाई के वो ट्राई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दिस कैन बी अ वेरी गुड स्विंग। एक स्टॉक पे ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि 2-3 स्टॉक तो एक ये स्टॉक हो गया बर्जर पेंट। ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हो। ये है ऑल टाइम हाई, एटीएच लिख देता हूँ इसमें, एटीएच। ओके, तो ये एक स्विंग हो सकता है आपके लिए। एक स्टॉक हो गया बर्जर पेंट। ठीक है, अभी दूसरा स्टॉक हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ पहले एक बार ग्रुप में। चलो, मैंने ये शेयर कर दिया। नाउ विल फाइंड अनदर स्टॉक एज वेल जिसमें अच्छा करंट है। तो वो हम, जो मैंने रूल बनाया है एनएससी वाला, वेबसाइट किधर गया भाई, एनएससी वाले वेबसाइट में एक बर्जर पेंट था, दूसरा पिडालाइट भी था, बट विल फाइंड सम अदर स्टॉक फ्रॉम डिफरेंट मिड कैप में। वैसे भी देखते हैं कोई स्टॉक है जिसके अंदर करंट है। डेफिनेटली है भाई साहब, पॉलीकैब। पॉलीकैब का ऑल टाइम हाई क्या है, 52 वीक हाई। इट इज आई थिंक इट इज नियर बाय, नो इट इज स्टिल ऑल टाइम हाई इज बिट फार। तो आप इसको चांस लेना हो तो ले सकते हो। 4.5% बढ़ा हुआ है, बट ठीक है। फिर केपीआर मिल का ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई क्या है, तो डू वी हैव स्कोप, यस वी हैव स्कोप ऑफ नियर बाय 53 रुपीज। Coforge, do we have scope? Yes, we have scope of 147 rupees, 149 rupees. So it is trading at 7020. फिर बालाकृष्ण इंडस्ट्री, डू वी हैव स्कोप? यस, डेफिनेटली वी हैव स्कोप। तो वी कैन सेलेक्ट बीकेटी इंडस्ट्रीज। हम यहाँ पे जाके बीकेटी डालते हैं अभी। चलो, बीकेटी, इसमें एक स्विंग आएगा मुझे लग रहा है। बी ए एल ए, क्या नाम है भाई स्टॉक का, जस्ट मिनट चला जाएगा। मिसना नहीं चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज, तो इसका क्या हो सकता है, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज। लेट अस फिगर आउट। इसको छोड़ेंगे नहीं आज। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ जा। ठीक है, बालाकृष्णा पेपर मिल्स बता रहा है। तो नहीं, हमको बालाकृष्णा टायर में ट्रेड लेना है भाई, पेपर मिल्स नहीं लेना है। यस, दिस, इसमें अच्छा स्विंग मिलेगा। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है मैंने, देखो बहुत ही बढ़िया स्विंग दिया है। और एक, अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो ये डबल बॉटम भी बनाया हुआ है। और एक प्रॉमिसिंग पैटर्न के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो ट्रिपल बॉटम है। तो ये एक पुल बैक ट्रेड बनेगा आप लोगों के लिए, एक्सटेंसिव पुल बैक ट्रेड, और एक अच्छा स्विंग दे सकता है। तो यू कैन गो लॉन्ग विद दिस। मुझे लग रहा है ये एक अच्छा स्विंग देगा यहाँ पे, अगर ये जोन तोड़ता है। तो अभी इसके लिए 15 मिनट्स में तो बहुत बढ़िया रेंज बाकी है इसका। तो दिन में तो सिर्फ 10 रुपए का, डेली दिन का रेंज तो सिर्फ 8-9 रुपए का है, पर एक्सटेंसिव स्विंग में जाओगे तो इट कैन गिव यू वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। सो इसका आर्क पकड़ते हैं कटोरा। ये रहा इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो यहाँ पे एक अच्छा स्विंग आ सकता है। तो आप इस स्टॉक को भी अपने रडार में रखना आने वाले टाइम के लिए। मुझे लग रहा है ये आज का मैं दे रहा हूँ, तो ये भी एक ऑल टाइम हाई तो शायद बहुत दूर होगा मेरे हिसाब से। नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये बहुत दूर है अभी ऑल टाइम हाई से। तो 200-300 रुपए का रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है बॉस, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको। आ गया ये ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई तो इसका काफी दूर है। ये रहा 3375। सो वी हैव रेंज इन दिस एज वेल। सो एक बीकेटी टायर दिया मैंने आपको, और दूसरा बर्जर पेंट दिया आज के लिए। ये हो गया तेजी का घोड़ा। अभी हम मंदी के घोड़े भी पकड़ेंगे थोड़े, तो थोड़ा आइडिया आएगा आपको।
अभी मंदी के घोड़े में हम क्या पकड़ेंगे? अभी टॉप लूजर पकड़ते हैं जिसमें शॉर्ट बिल्डअप बनाए, तो अब शॉर्ट बिल्डअप तो मंदी वाले इंडेक्सेस ढूंढने पड़ेंगे भाई। तो मंदी वाले इंडेक्सेस तो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं मेरे को, क्या ही बेचेंगे अभी, फिर भी ढूंढेंगे। जस्ट मिनट, तो सारे तो बड़े निफ्टी सर्विस सेक्टर में, थोड़ा सा अगर देखते हैं, अगर कुछ एक आध दो मिल गए तो यहाँ पे देखते हैं ना। ऐसा तो कुछ होता नहीं, हमेशा सब चल ही रहता। पावर ग्रिड में सेलिंग चल रही है बॉस, भारतीय एयरटेल में भी अच्छी खासी एग्रेसिव सेलिंग चल रही है। दो स्टॉक तेजी वाले और दो स्टॉक मंदी वाले कंपलसरी रोज ढूंढने हैं, क्योंकि एक का बैकअप दूसरा देगा, दूसरे का बैकअप तीसरा देगा। तो दो मंदी दो तेजी, ठीक है। पहले एक एक करते थे हम, तो स्टॉप लॉस हो जाता था, बट एक में पैसे मिल जाएंगे तो आपका काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो इट इज, दिन का लो क्या है बॉस इसका? विवैप के नीचे है, मतलब यू कैन गो फॉर सेल। तो विवैप हमेशा याद रखो, बिलो विवैप यू कैन सेल, अबव विवैप यू कैन बाय। तो एक प्रीवियस क्लोज ओपन हाई लो, 5 फिंगर रूल, अगर 5 फिगर रूल पकड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 फिगर हो गया। और एक करंट, तो करंट अगर सेल करना है तो करंट मार्केट प्राइस माइनस डे लो, अगर बाय करना है तो करंट मार्केट माइनस डे हाई। अभी तो भाई चल रहा है लाल, तो हम इसमें बेचेंगे, ठीक है। तो सेलर्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो विवैप के नीचे फटाफट भारतीय एयरटेल का चार्ट देखते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। हम करेंगे इसमें तगड़ी मंदी, बहुत बढ़िया। डबल बॉटम बनाया है, ऊपर से नीचे फॉर्मेशन भी बहुत, पुल बैक में भी बहुत गंदा फॉर्मेशन बनाया है। तो ये जाएगा भाई आज मंदी के रडार में। ऊपर से लोअर बॉटम है, ये तीसरा बॉटम तो उससे भी नीचे, बट ये तीसरा बॉटम जो है पुल बैक ट्रेड बनेगा, सेलिंग वाला। 1 2 3, तो ये ट्रिपल टॉप प्लस सेलिंग डाइवर्जन। तो यहाँ पे है ना, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, एक ये टॉप हुआ, एक ये टॉप हुआ, और तीसरा ये टॉप हुआ। बट ये टॉप को पुल बैक ट्रेड बोलेंगे, टॉप इधर आना चाहिए था, बट ये तो आधे से ही। तो कभी भी आपको सेल करना है ना, तो लोअर से हायर एंड कनेक्ट करो जहां से गिरना शुरू हुआ, उसके बाद इसका 50% जोन मार्क कर दो। अगर यहां से नीचे गिर रहा है तो बॉस बिंदास बेचो आप, ठीक है। इसको क्रॉस करता है तो तुरंत निकल जाना स्टॉप लॉस करके, भाई नहीं चाहिए हमको पैसे। बट ये अगर क्रॉस, इसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो सेलिंग आएगा। तो ये हम शाम को देखेंगे कि इसकी क्या हालत होने वाली है। अभी ये तो चलो सेलिंग में आ तो जाएगा बॉस, पर कहां तक जा सकता है ये एक जोन 1719 तक का एक क्राइटेरिया पकड़े हम यहाँ पे। ऊपर से निफ्टी को शायद नीचे ले जाने में इसका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो ये एक जोन रहा, और यहां से इतना एक्सपेक्ट, 13 रुपए एक मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद की बात बाद में सोचेंगे। तो एक भारतीय एयरटेल में सेलिंग स्कोप दिख रहा है मुझे। गो शॉर्ट विद दिस, गो शॉर्ट विद दिस, ओके। और दूसरा कोई मंदी वाला स्टॉक देखे क्या? हीरो मोटो का, इसको तो मैं कल से पीछे पड़ा हूँ, मेरे पास तो अभी भी पड़े हैं। वेरी गुड, क्या चैनल बनाया है। तो फिर बिंदास बेचो इसको यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने किसी ने डाउनग्रेड भी किया है, लोअर चैनल बना रहा है, बेचो बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इसमें छोटू सा स्टॉप लॉस लगाना भैया, कल तो मेरा एक बार स्टॉप लॉस कर दिया था इसने। देखो सीडी वाला पैटर्न है ना, यहाँ पे काम आएगा आपको। ये रहा स्टॉप लॉस 1, स्टॉप लॉस 2। और जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ कल नोटिस करना आप लोग की क्या हालत हुई है इसकी। सिमेट्रिकल ट्राइंगल है एक टाइप का ये, तो आप इसको बिंदास बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। तो मैंने दो स्टॉक दे दिया आपको मंदी के, बेचो आप। ये कितना जाएगा आप ये भी पूछोगे तो 5909, अगर ये तोड़ेगा तो मुझे तो लोग 200 300 रुपए नीचे लग रहा है। इफ यू वांट टू सेल यू कैन गो फॉर टारगेट ब्रेक डाउन। तो ये बीडी हो सकता है, बीडी जोन, अब पीने पीने वाली बीडी नहीं, ब्रेक डाउन जोन। ओके, तो ये वाला जोन आप सेल करके बैठ सकते हो, ठीक है। जैसे असेंडिंग हुआ था भाई साहब, वैसे ही डिसेंडिंग शुरू हो गया। तो कोई भी तेजी सस्टेनेबल मार्केट में नहीं होती है, आपको देखना पड़ेगा। तो एसएनडी में इसने ब्रेकआउट दिया, वैसे ही डिसेंडिंग दे रहा है। तो यू कैन फिगर आउट के व्हाट आई कैन डू इन दिस। तो इसके बाद कहाँ तक आएगा, तो ये दिख, अच्छी खासी मंदी दिख रही है मेरे को इसमें। तो एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, सेल कैंडिडेट, शॉर्ट सेल लिख देता हूँ, शॉर्ट सेल। कल किसी ने मेरे को बहुत अजीब सा, सर मेरे पास है नहीं तो मैं बेचू कैसे, तो साले बेवकूफ शॉर्ट सेल करना होता है, ठीक है। तो ये रहा शॉर्ट सेल। तो ये एक स्टॉक आपको शॉर्ट सेल का कैंडिडेट बन सकता है, शॉर्ट सेल, ठीक है। ये मैंने कर दिया सेल। तो दो स्टॉक मंदी वाले, दो स्टॉक तेजी वाले, आप बिंदास बेच सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बैंक निफ्टी में भी देखो बहुत प्यारा सा डबल बॉटम बनाया। अगर कोई पैटर्न बेस्ड ट्रेडर है तो वो मंदी का कॉल ले सकता है। ये रहा, तो ये इसका एक्सटेंसिव जोन हो सकता है। मुझे लग रहा है ये पैरेलल पैटर्न में
भी ट्रेडिंग कर सकता है। ये शॉर्ट सेल वाला जोन क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो ये एक पहला जोन, ये दूसरा जोन, अरे भाई ये कहां से आ गया, ये वाला जोन। और इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद इट विल, आई थिंक इट विल क्रिएट अ प्लेस ओवर हियर। तो ये एक पैरेलल ट्रेडिंग में भी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से गिर सकता है मेरे हिसाब से। बाकी किसी के हिसाब से तो जैसे गिरे वैसे, बट इस तरीके से गिर सकता है। और आप इसका स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पे मंदी करोगे तो ये वाला आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस लगा देना। और ये एक, ये तो इसने तोड़ ही दिया ऑलमोस्ट जहां से स्लो चालू किया। अभी ये सारे गामा पैटर्न चालू रहेगा नीचे, ठीक है। देखो बैठे रहो आप, एक काम करो, टारगेट पे फोकस मत करो। आप लोग फोकस करो कि मेरा स्टॉप लॉस बस मैं बचा लूं। खाली स्टॉप लॉस पे फोकस करो, प्रॉफिट जितना आता है आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा छोटा प्रॉफिट लेके मत निकलो, जब तक फ्लो चालू है ना रहने दो बॉस। लॉस करने में तो धरा धरा के लॉस करते हो, बट यहाँ पे लॉस कम करना है, प्रॉफिट ज्यादा लेना है। तो इफ यू वांट टू होल्ड यू कैन होल्ड, क्योंकि इसके बाद ज्यादा बड़ी रेंज आएगी। अभी एडीआर का रेशियो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, फिगर आउट कर लेते हैं। गया भाई, नहीं गया, कहाँ से गया। 8 स्टॉक प्लस है, 4 ट्रैकर, बट 4 ट्रैकर में हाथी है ना, दो बहुत हो गया। खाली एसबीआई ने पकड़ के रखा हुआ है, फाइन, इंडसइंड ने भी पकड़ के रखा हुआ है। तो इतना वेटेज नहीं है। वेटेज इज दिस, मतलब अभी मान लो कि बैंक निफ्टी 185 पॉइंट्स बढ़ा है, ठीक है। तो ये जो है ना, इन्होंने इतना पकड़ के रखा है। और ये देखो, ये 4 स्टॉक का तो एक ने ही कोटा पूरा कर दिया, आईसीसी बैंक ने। तो दिस टू आर फादर्स ऑफ बैंक निफ्टी। तो आप इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ये चारों को नीचे 160 पॉइंट तो एचडीएफसी बैंक अकेला गिरा रहा है। तो आप देखो 195 माइनस 160, तो बचा क्या, खाली 20 पॉइंट। ये सारे मिलके कुछ कर ही नहीं रहे। अब देखो, अब ये सबको प्लस भी कर दोगे ना तो भी अकेला हाथी तोड़ रहा है, ठीक है। तो यू कैन गो शॉर्ट विद दिस बिंदास, कोई इशू नहीं है इसका। तो पीसीआर वैसे भी मैंने बोल दिया था टर्निंग बेरिश। अभी देखो लाइव बता देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे कहीं पे आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख गया, ये रहा, देखो शुरू हो गया लॉन्ग बिल्डअप और बेरिश आ गया है पीसीआर भाई। आपको जिसका इंतजार था गिरना चाहिए वो गिर रहा है। तो यहाँ पे अभी लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो गया, देखा, अभी शॉर्ट बिल्डअप था। नाउ द शॉर्ट बिल्डअप ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन काट ली और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब ये पुट बेच रहे हैं जो अभी भी ग्रीन नहीं हुआ है। अगर ये ग्रीन होने लगा तो ये वाला तो बिंदास आप बाई कर सकते हो, 236 वाला। तो यू कैन गो शॉर्ट विद दिस। मैं चलो आपको एक ये ऑप्शन का भी ट्रेड दे देता हूँ लाइव मार्केट में। तो ये एक टेंटेटिव ट्रेड हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस कितना है, अब यहाँ पे जाने को कुछ भी नहीं है। ऐसा समझो कि मैं इसका स्टॉप लॉस नहीं भी लगाता हूँ तो मेरे कितने पैसे जाएंगे, वैसे तो गांव भर के पैसे दे देते हो। 236 इंटू 15 का लॉट है, 3,500 रुपए। ऐसा समझो ये मेरा स्टॉप लॉस है। या तो इसका डिवाइड बाई 2 कर दो, 1,700 रुपए का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और आई कैन फाइट टिल डे एंड, ठीक है। या तो मैं कल के लिए भी जा सकता हूं। तो ये इसका टारगेट हम कितना पकड़ेंगे, एक तो डे रेंज के हिसाब से करो तो 255 टेंटेटिव टारगेट होना चाहिए। इट कैन स्विंग अप टू 300 or 400 as well. So you can buy this, right? As per Bank Nifty analysis, buy with just a minute, buy with SL 50%, swing 100%, राइट। सो ये एक बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको ट्रेड दे दिया, देखो चालू भी हो गया इसमें। यू कैन बाय दिस इमीडिएट इफेक्ट से। अभी निफ्टी को भी देखते हैं, निफ्टी में भी शायद एक आध अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। निफ्टी में तो भाई मिल गया, मैंने आपको बोला था ट्रेड करने के लिए। देखो 50% जोन मैंने अभी हटाया यहाँ पे। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आपको स्वीट स्पॉट समझ में आता तो आप आराम से ट्रेड कर लेते। देखो अभी इसने दिन का लो भी ब्रीच कर दिया है भाई, ये वाला, ये ब्रीच कर दिया, इसीलिए हाई लो मार्क करो। तो इसने तो गुम्मट बना दिया, वो बोलते हैं ना राउंडिंग टॉप। एक होता है राउंडिंग बॉटम और एक होता है राउंडिंग टॉप। तो मैं आर्क क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, ये रहे। तो राउंडिंग टॉप बन चुका है और इसमें बड़ी कैंडल का भी सपोर्ट ले सकते हो। तो इसमें आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी बड़ी, ज्यादातर कैंडल्स कौन सी बनी है, तो 50-50 पर है, आधी ग्रीन आधी रेड। पर इस साइड जो गिरा है, ये वाला रेंज अगर देखोगे आप, ये वाला जो 64 पॉइंट्स, ठीक है, 64 नहीं, ये इसको थोड़ा और नीचे स्ट्रेच करते हैं, 67 का अगर 50% क्रॉस करेगा तो ही निकलना, वरना निकलने की कोई जरूरत नहीं, बैठे रहना पूरे दिन बिंदास। इसके लिए आप घन का हेल्प ले सकते हो, हायर टू लोअर। और इसका ये रहा, ये वाला जोन, ये आपका स्टॉप लॉस होगा अगर करना है तो। नीचे आप एक्सटेंसिव जोन के लिए बैठ सकते हो। तो गो शॉर्ट विद निफ्टी एज वेल। इसका पुट ऑप्शन बाय करना है तो कौन सा करोगे आप, वेरी गुड। अभी भी शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है तो कुछ नहीं कह सकते। कॉल बायर तो अभी भी नहीं निकल रहे हैं, बड़े बहादुर है। तो आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। जब यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्डअप दिखे और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप दिखे तो ये जोन स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप तो ही बाई करना है। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा अवॉइड करो, जस्ट वेट एंड वॉच, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है क्योंकि इसका पीसीआर अभी भाई तेजी में है।
ठीक है, आग मत लगाओ खुद के अंदर, वेट करो थोड़ा, ठीक है। तो इसमें सॉरी, अभी इसमें कोई कॉल नहीं मिलेगा आपको निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया है जो भी कुछ मैंने बताया। अभी इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आया तो आप इसको 5-10 बार रिवाइंड करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।